Good evening, students. Welcome back to the channel. This is Mohammad Badeen from Noble Mind Classes. Today, we have brought a new topic for you, that is multiplication of integers. आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स को और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को जानेंगे, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई हम मल्टीप्लिकेशन रूल्स को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हमने दोस्त और दुश्मनों वाली कॉन्सेप्ट को सीखा था। उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि अगर दोनों ही प्लस के इंटीजर्स हैं तो उनको ऐड कर दिया जाता है, दोनों माइनस के इंटीजर्स हैं उनको भी ऐड कर दिया जाता है, निशान उनके वही रहते हैं जो हैं। और अपोजिट अगर इंटीजर्स होंगे तो उनमें फाइट होगी और वो क्या कहते हैं सपरेट कर दिए जाएंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सपरेट कर दिया जाएगा, जो ज्यादा होंगे वो निशान उसका बच जाता है। ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में सीखी थी और हमने कुछ होमवर्क भी दिया था। होप यू हैव डन दैट। नाउ लेट अस सी द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में ये रूल्स फॉलो किए जाते हैं जिसको गलती से बच्चे एडिशन और सप्रेशन के केस में अप्लाई कर देते हैं, जबकि नहीं करना होता है। वो सिर्फ उस फंडामेंटल सिंप्लीफिकेशन में हमें इन रूल्स को फॉलो नहीं करना होता है, क्योंकि इनमें प्लस 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 माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, इन रूल्स में इन फाइनल रिजल्ट इन प्रोडक्ट्स में जैसे प्लस प्रोडक्ट प्लस आ रहा है, प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, प्रोडक्ट माइनस आ रहा है, प्रोडक्ट प्लस आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स डिफरेंट साइन के आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन प्रोडक्ट्स का साइन ये होगा। बहुत सारे बच्चे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस इसको उस सेंस में ले लेते हैं कि हमें घटाना है या जोड़ना है। प्लस को हम एडिशन के सेंस में ले जाते हैं और माइनस को आमतौर पर हम सप्रेशन के केस में ले जाते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। यहाँ पर प्लस या माइनस का मतलब कोई ऑपरेट करना नहीं है। यहाँ प्लस या माइनस का मतलब है कि जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट आ रहा है उसका निशान कैसा है, वेदर इट पॉजिटिव और नेगेटिव। सो लेट अस सी प्लस प्लस प्लस, इट मींस पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाइड विद पॉजिटिव इंटीजर विल गिव यू पॉजिटिव इंटीजर। माइनस प्लस माइनस, negative integer multiplied with positive integer. I told you in the previous video that if there is no sign before anything, ये तो हमारा प्रोडक्ट का साइन है, इसको नहीं कहना। 3 से पहले कोई निशान नहीं है इसका, जैसे इससे पहले तो माइनस का निशान है। सर एक सवाल आ रहा है, इसमें आपने ब्रैकेट क्यों लगा दी? यहाँ तो ब्रैकेट आपने नहीं लगाई है। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, मैथमेटिकल एरर ना आए सिंप्लीफिकेशन में, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि हम नेगेटिव इंटीजर्स को या नेगेटिव वैल्यूज को हम ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अभी हम अपकमिंग वीडियोस में सिंप्लीफिकेशन या सब्स्टिट्यूशन को और डिटेल में समझेंगे, तो वहां पर इस बात का ध्यान रखना होगा हमें, whenever we are putting any value which is negative, that is to be kept in bracket in order to avoid the mathematical mistakes। ठीक है ना, जहां भी नेगेटिव वैल्यू आप देखेंगे वहां आपको उनको ब्रैकेट में लिखना होगा, दैट्स इट। सो नाउ लेट अस सी, अगर हम नेगेटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। और हाँ, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हों तो वहां पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स द रिजल्ट, द साइन ऑफ द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। इज इट क्लियर? सो दिस इज द वे of applying these rules, and these rules are applied in multiplication only, not in subtraction or addition। is it clear? जी हाँ, ये अभी जितना हमने सीखा है। और हाँ, आगे हम देखेंगे कि ये रूल्स हमारे डिवीजन में भी अप्लाई होते हैं, सेम रूल। लेकिन क्योंकि अभी डिवीजन की बात हमने की नहीं है, इसलिए भी इसको समझते हैं, बिल्कुल सेम वे में हम इनको डिवीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स plus positive divided by positive will give you positive quotient, negative divided by positive will give you negative quotient, positive divided by negative will give you negative quotient, negative divided by negative will give you positive quotient। although these rules are applied in division also, लेकिन यहाँ पहले हम मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर रहे हैं, सेम चीज उसके लिए भी है। ठीक है, I have taken two examples here for explaining you the product of integers। यहाँ हम -5 and 7 का प्रोडक्ट निकालना है और नीचे -10 and -4 का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए हम जानते हैं क्या करना होता है हमें, कि दोनों इंटीजर्स या दोनों चीजें जो हमें दे रखी हैं उनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम -5 की
7 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ये नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये हम क्या करेंगे कि -5 की मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, क्योंकि प्रोडक्ट की बात चल रही है। लेकिन इससे पहले याद रखें ये बेहतर है, अगर ना भी करें तो कुछ स्टूडेंट सही आंसर ले आते हैं क्योंकि उनके जहन में बैठी हुई होती हैं चीज़ें, लेकिन अक्सर एहतियातन आपको क्या करना है कि नेगेटिव चीज़ों को आपको ब्रैकेट में लिखना है ताकि मैथमेटिकल एरर्स के चांसेस कम से कम रहें। सो 5 sevens are 35, but rule will be applied here, minus plus minus, it means their product will be negative. So minus plus will give you minus, डिफरेंट निशानों की मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आता है। अब यहाँ सेम है दोनों, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई की जा रही है, मीन्स -10 is to be multiplied with -4, means 10 fours are, when we multiply we just ignore the signs. After writing the product we will think of whether the calculated product is negative or positive. Depending on these rules we will decide that thing. ठीक है, पहले तो हम सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 4 हमारे कितने हो गए 40, लेकिन ये 40 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, जो हमने प्रोडक्ट निकाला है वो ये रूल्स बताएंगे हमें, क्योंकि दोनों ही माइनस की चीजों का प्रोडक्ट किया था इसलिए वो प्लस का आएगा। ओके, -4 मल्टीप्लाइड विद -3 विल गिव यू +12। द सेम वे 10 4 are 40, it will be positive. I have told you already, whether you write positive, whether you take positive sign or not, it is up to you. If nothing is there, there will be positive sign. So 10 4 are 40. So in this way, these rules are applied. Okay, I have told you the same rules are applied in division also. अगर कोई आपसे कहे कि भाई डिवाइड -18 by -6, यहाँ पर डिवाइड करना है, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करना है, तो दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो जो रूल्स हमारे इसमें फॉलो होते हैं वही डिवीजन ही फॉलो होते हैं, हम सीख चुके हैं, हमें बताया था अभी, उसको अप्लाई करते हैं। देखिए -18 डिवाइडेड बाई -6 विल गिव यू, मीन्स माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और 6 का टेबल 18 में हम कितनी बार पढ़ सकते हैं 3 बार, 6 3s are, so the question comes out to be +3। ये हुआ कैसे कि जब भी हम इस चीज को सीखते हैं इस तरह से, -18 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इस तरह से अगर अकेला माइनस होता है यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस तो माइनस बच जाता है क्योंकि पेयर नहीं है ना वहां पर, लेकिन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। रूल्स यही वाले अप्लाई होने हैं डिवीजन के केस में भी। सो this is all about the today's video. Now I am giving you some question to solve. You have to solve them, and honestly you have to comment those answers without observing the comments of other people. So students, these are the questions that you have to solve and comment. Okay, depending on these rules of division and multiplication, the same rules are followed in both of the operations, whether it is multiplication or division, we should follow these rules, and by using these you have to solve these 5 questions and comment. So स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, स्पेशली उन दोस्तों को जिन दोस्तों को इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर बेसिक टू एडवांस मैथ्स टिप्स एंड सिंप्लीफिकेशन स्किल्स और बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।